क्या तकफूर ने अपना महसूल अदा कर दिया है? कर दिया तो गाय, हम बहुत सा सोना लाए हैं। हम इकट्ठे यासून के पास जाएंगे। निकोला गुस्से में है क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया है। वो इंतकाम लेगा। हम तैयार रहेंगे जैसे कयामत टूटने वाली है। वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वो निकोला की बात सुनता है और हमारे खिलाफ खेल खेलता है तो ये उसका आखिरी हरबा होगा। उस्मान का क्या और तुम्हारी कसम का क्या? लोगों के पास कोकपुरों के लिए एक और मंसूबा है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब तक खुल नहीं चाहते हम इंतजार करेंगे। सुल्तान की ख्वाहिश है यूं जाहिर किया जाए कि हम मंगोलों के ताबे हैं और काई जो महसूल देंगे वो सल्जूकों को देंगे, मंगोलों को नहीं। और वो उसके बदले हमें सिपाही देंगे। हाँ, मंगोल ये समझेंगे कि हम उनके ताबे हैं और ऐसे हम सुल्तान का ताउन हासिल करेंगे और मजीद ताकतवर हो जाएंगे। गलत के बाद अगर आपको सिपाही मिल जाते हैं तो इसके बाद आपकी साख बढ़ जाएगी उस्मान साहब। तुर्कमान सरदार भी पूरी तरह से हमारा साथ देंगे। इसके बाद काफिरों के बड़े लश्कर का बेहतर तौर पर मुकाबला करने के लिए जरूरत है ये कदम उठाने की। और अब तोगाई को पैगाम भिजवाया जाएगा। ये कहा जाएगा कि हम ताबे हैं उनके और उसका अपना सफीर उसे बताएगा कि हमने महसूल सल्जूकों को अदा किया है। बहुत खूब उस्मान साहब, हम यकीनी तौर पर आपके इरादों को जानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मंगोलों से इत्तेहाद करके हम दूसरे सरदारों के लिए बेचैनी का बाइस बनेंगे। मैं जानता हूं ये बमसी साहब, तमाम सरदारों को एतमाद में लिया जाएगा और उन सभी को सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। खास तौर पे मंगोलों का सामना करने वाले उमर साहब से मुलाकात की जाएगी और उन्हें राजी किया जाएगा। हाँ भाई, कबीले में हमने एक दिमूस नामी गद्दार को पकड़ा है। हमें उससे काबिल कदर मालूमात हासिल हुई हैं। यारिसार का तैकफूर और निकोला मुत्तहिद होकर तोगाय पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। लगता है वो मैदान जंग तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनके पास एक भी सिपाही मौजूद है। इंशाअल्लाह बमसी साहब, इंशाअल्लाह। सुल्तान के साथ मेरे मुआहदे की वजह से तोगाय पर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर निकोला हमला करता है ये हमारे लिए अच्छा होगा। हम और मजबूत हो जाएंगे। उन्हें एक दूसरे से लड़ने दिया जाए और जब वक्त आएगा तो सबको कुचल दिया जाएगा। इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो गाय महसूल वसूल करने के लिए इस रास्ते से आएगा और मैं अपने सिपाहियों के साथ इस जगह उसका इंतजार करूंगा।
और मैं इस रास्ते से आऊंगी, बिल्कुल यहाँ। और उमर साहब के सिपाही इस मकाम पर होंगे। तो गाय को 3 एतराफ से घेर लिया जाएगा। 3 नहीं, 4। तुम और तुम्हारे सिपाही पीछे से हमला करेंगे। देखते हैं कि वो रूहें जिन पर तो गाय बहुत ज्यादा भरोसा करता है, उससे बचाती हैं या नहीं। हुजूर, जिन्होंने कबीले में पनाह ली है उन्हें उनके अकीदे के मुताबिक इबादत करने की इजाजत दी। वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं हुजूर। बोरान, बच्चों के लिए कुछ लेकर आए हो? बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक। ये हुजूर। शुक्रिया। आ जाओ। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब, आपने आकर हमें आपका आना हमारे लिए खुशामदीद बहुत उस्मान साहब, शुक्रिया। हमारे लिए खुशी का बाइस है। शुक्रिया। ये लो बेटा, लो। ये लें। ए माशाल्लाह, माशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। खुदाए ईसा अलैहिस्सलाम आपकी हिफाजत करे उस्मान साहब। आपने हमें गले लगाया, हमें रिस्क दिया, रहने की जगह दी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इबादत की भी जगह दी। खुदाए मरियम आपकी हिफाजत करे। शुक्रिया, जीते रहिए। शुक्रिया। आप लोगों को और किसी चीज की जरूरत है? हमारे पास यहाँ सब कुछ है। खुदा आपसे राजी हो उस्मान साहब। हमें और कुछ नहीं चाहिए उस्मान बहुत साहब। शुक्रिया उस्मान साहब। आपने हमारा बहुत ख्याल खुदावंद किया आपको जनाब। हमेशा सलामत रखे। हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। गिरजाघर के लिए कुछ चाहिए क्या? खुदावन का दिया सब कुछ है उस्मान साहब। खुदा आपको सलामत रखे। आपकी बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका। खुदावंद आपको सलामत रखे। अगर तो आपको किसी भी चीज की जरूरत पेश आती है तो आप बिला झिझक मेरे पास आइए। अब से आप सब हमारे मेहमान हैं। आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। उस्मान साहब, आपने हमें मेहमान कहा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। तो बताइए क्या कहूं? मुझे बताइए। बस आप मेहमान ना कहें, हम यहाँ रहना चाहते हैं। हमें आपके इंसाफ पर पूरा भरोसा है और इसीलिए हम आपके परचम तले रहना चाहते हैं। ओए माशाल्लाह। क्योंकि आपकी ख्वाहिश है तो आपको अब से मेहमान नहीं कहा जाएगा। ये घर है आपका। आप जैसे चाहे रह सकते हैं और जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। खुदा आपको सलामत रखे। दिल इंसान है। खुदावंद आपकी उम्र दराज करे। ए शुक्रिया। जीते रहिए आप लोग, खुश रहिए। खैरियत तो है जरकुताए? कबीले में कुछ हुआ है? कबीले में नहीं, यहाँ कुछ हुआ है। अच्छा दरवेश, यहाँ हुआ है। इसकी शिफा यही है जरकुताए, लेकिन मोहतरम शेख आराम फरमा रहे हैं। उन्हें बताएं, वो चाहते थे कि मैं आऊं और मैं आ गया। उन्हें बताएं, वो समझ जाएंगे। आ जाओ जरकुताए, आ जाओ। मिलवाता हूं तुम्हें मोहतरम शेख से। पनाह गजीनों में से 2 बीमार थे।
वो पहले से बेहतर हो गए हैं और अब तो वो रेवड़ भी चराने लगे हैं। मौसम बहार आ गया है मेरे उस्मान। लंगर खाने में आने वालों की तादाद में भी कमी वाक़या हुई है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि गरीब अब पहले से कम हो गए हैं उस्मान। शुक्र है मेरे रब का, शुक्र है उसका। ओ, खदीजा खातून याद है आपको? उन्होंने बायोजा की शहादत पर खवातीन से सूरह यासीन पढ़वाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी बेटी आमना का एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है। आपको उस बच्चे को देखना क्या हुआ, रुक क्यों गई हो? बोलती रहो, सुनना चाहता हूं मैं तुम्हें भाला। काश के अपने बच्चों की इस खैमे में आप आवाजें सुन सकते उस्मान। अर्तुरुल साहब की वसीयत की तकमील अभी तक नहीं हुई है। आखिर कब अमल करेंगे? मेरे रब ने हमारे लिए जो लिखा है वही होगा, और वो तभी होगा जब वो चाहेगा। ऐ मुसलमान का दिल रखने वाले जवां मर्द, कलिमा शहादत पढ़ने में देर क्यों कर रहे हो? मैं एक जालिम आदमी हूं। मैं एक जालिम आदमी हूं। मैंने औरतों को मार डाला, मेरे बच्चों को मार डाला। मैं मुसलमान नहीं हो सकता। जब मैं नबी के बारे में सोचता हूं तो मुझे अल्लाह से डर लगता है। क्या अपने प्यारे से भी कोई खौफ खाता है? तुम सिर्फ तौबा करो। किसी जालिम के लिए तौबा का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। आने वालों के लिए हमारे पास एतमाद और वुजू करने वालों के लिए पानी भी मुयस्सर है। क्या आप इस किताब से मुझे कुछ बताएंगे? आफताब की रोशनी की कसम और तारीकी की कसम, जब वो छा जाए, न तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा ऐ नबी, और न तुमसे नाराज हुआ, और आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से कहीं बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं कि आपका रब्बे करीम अनकरीब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। और क्या
उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी। जब तुम्हें अपनी मोहब्बत में पाया तो खुद अपनी तरफ राह दिखाई, और जब तुमको मोहताज पाया तो गनी कर दिया। कुछ समझ में आया तुम्हारे मेरे बेटे जरकुताए? अगर ऐसा है तो फिर यतीमों पर दबाव ना डालो और मंगते को न झिड़को। और जब बात आपके रब की बरकत की हो तो उसका चर्चा करो। क्या मेरा रब मुझसे ये कहता है? वो ये बात अपने मुबारक बंदे को बता रहा है, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐसा ही है, वो मुझे बता रहा है। कुरान को समझने के लिए ये बात समझने की है कि हम कुरान की हर आयत से बखूबी वाकिफ हों जरकुताए। और जब शहादत की बात आती है तो शहादत वो आंसू हैं जो आपकी आंखों से बहते हैं। ये गवाही देना कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। हमें चाहिए कि कुरान की हर आयत पढ़ें और उसे समझें। मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं। ये दीन मेरा मजहब है। तो फिर मेरे साथ दोहराएं। मैं तैयार हूं। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप मुसलमान हो गए हैं। जंग एक फरेब है बेटी। फाते बनने के लिए तुम्हें दुश्मन से होशियार रहना चाहिए। तो गाय हमारे हमले से बेखबर है और वो तैयार नहीं होगा। कोई और भी है ऐसा जो हमले की तवक्को नहीं करता? वाकई वो कौन हो सकता है? क्या मैं आ सकता हूं उमर साहब? आ जाइए उस्मान साहब। खुशामदीद। खैरियत तो है उस्मान साहब? बहुत शुक्रिया उमर साहब, शुक्रिया। आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, इसलिए यहां चला आया मैं। अगर तो आपके पास वक्त है तो साथ खाना खाएंगे और गुफ्तगू भी ठीक से हो जाएगी। इंशाअल्लाह। तशरीफ रखिए। आप तो जानते हैं कि किस मकसद के लिए मैं
कोनिया गया था। मेरे इल्म में है उस्मान साहब। सुल्तान से आपकी क्या बात हुई? मुझे इसकी तशवीश है उस्मान साहब। मैं वही बताने आया हूं। सुल्तान के मुताबिक हमें थोड़े अरसे के लिए मंगोलों का ताबे होना होगा। ज्यादा नहीं, थोड़े अरसे के लिए। मुझसे आप ये सुने, मैं ये चाहता था उमर साहब। आपसे ये फैसला सुनने के बाद भी हमारा जवाब नहीं बदलेगा। हमने हिजरत करते हुए अपने शुहदा को सुपुर्द खाक किया। सिर्फ इतना ही नहीं उस्मान साहब, सिपाहियों के अलावा औरतों और बच्चों को भी इस अजियत से गुजरना पड़ा। कोई भी मुझसे, यहां तक कि सियासत के लिए भी, मंगोलों के ताबे होने के लिए नहीं कह सकता। उमर साहब, हम सब लोग भी इससे गुजरे हैं और मंगोलों से लड़कर यहां तक पहुंचे हैं। यह सोचने की बेवकूफी मत कीजिए कि हमने हथियार डाल दिए, हमने कमान खींच ली है और तीर अपने सही हदफ पर लगेगा। आप अपनी कमान खींचे और अपने तीर चलाएं। मैं अपनी तलवार निकालूंगा और अपने तरीके से लड़ूंगा। उमर साहब, सुल्तान हमें अपने सिपाही देगा, उसके बारे में सोचें। इस बात को तस्लीम करें कि मैं चंद सिपाहियों की बात नहीं कर रहा, पूरे लश्कर की बात कर रहा हूं। तोगाए का पीछा करने की बात नहीं कर रहा, मैं अलहानन लश्कर का सामना करने की बात कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ इस कबीले की नहीं, पूरे तुर्कमान कबाइल की जंजीरें तोड़ने की बात कर रहा हूं। उस्मान साहब, सुल्तान मसूद हमेशा मंगोलों की बात का ही ताबे रहेगा। आप चाहें तो इन पे भरोसा कर सकते हैं, मगर मैं अपने कबीले की किस्मत का फैसला खुद करूंगा। उमर साहब, बिला वजह जिद दिखाने से आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर अकल का इस्तेमाल न किया तो तमाम तुर्कमान कबाइल को खतरा हो सकता है, और अगर कारामानियों ने मंगोलों की इताअत करना शुरू कर दी तो फिर चाहे तुर्क कबाइल इकट्ठे भी हो जाए तो इल्हान लश्कर के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते कभी। तोगाए और हमारे दरमियान नस्ली दुश्मनी है। मुझे इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ये बात समझ लें आप। उमर साहब, इतनी जल्दी किस बात की है उमर साहब? किस चीज की जल्दी है? निकोला और यार हिसार का तकफूर मिलकर दोनों तोगाए पर हमला करेंगे। उन्हें यह करने दीजिए, एक दूसरे के टुकड़े करने दीजिए, और हम उसके बाद उन पर वार करेंगे। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, मगर मैं तोगाए पर हमला करूंगा, और ये हमला कभी नहीं होने दूंगा मैं। उस्मान साहब, बाबा, आपका मकसद एक है, लेकिन आप दोनों इस मकसद के लिए दो रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। मुझे इस बात की फिक्र है कि इसमें आप दोनों का नुकसान ना हो जाए। जो कहना था मैंने कह दी। मुझे दुश्मन पर हमला करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। उमर साहब, अगर आप अपनी मर्जी चलाएंगे मेरा खेल बर्बाद हो जाएगा, और फिर मैं किसी का जिम्मेदार नहीं, जान लीजिए। तुमने देखा इसने हमें किस तरह धमकी दी। बाबा, ऐसा मत करें।
हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुझे मत कहो, उस्मान को जाकर कहो। तो फिर मैं उन्हीं से कहूंगी। या 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 उस्मान साहब, रुक जाएं जरा। आपसे कुछ कहना है। उस्मान साहब, उमर साहब की बात भी ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। इस तनाज़े को हल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप दोनों ने बना दिया है। मलहून खातून, आपकी जिद्दोजहद वाज़ेह है, मैं तारीफ करता हूं, लेकिन मैंने जो कहना था वो कहा, लेकिन उमर साहब सुनने को तैयार नहीं। उनका मसला क्या है? अब से हर चीज के खुद जिम्मेदार होंगे। सिपाहियों, आ जाओ। गुप्तूर, उमर साहब के कबीले पर कड़ी नजर रखना। उनके हर उठाए गए कदम की खबर चाहिए। जो आपका हुक्म भाई। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। हक है अल्लाह। अरे कुमराल अब्दाल, इस तरह हथौड़े को पकड़ेंगे तो पूरी ताकत कभी इस्तेमाल नहीं होगी। चले कुमराल अब्दाल, हमें सिपाहियों के लिए बहुत से हथियार बनाने हैं। इस खातून को इस तरह किसने हथौड़ा चलाना सिखाया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये किसके लिए है? अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। ये एक नेक मकसद का खाना है। कौन शादी कर रहा है? एक नौजवान है जो मुसलमान हो गया है, वो शुक्राने के तौर पे बांट रहा है। हाँ, वो नौजवान कौन है जिसने इस्लाम कबूल किया है? उसने गुज़िश्ता रात शेख अताब अली की दरगाह में गुजारी है और आज वो खाना दे रहा है। आपके ख्याल में वो कौन है? जरकोता है। उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसने ये इंतजाम कैसे किया? उसने अपनी जरा बेची है। ये तुम इनको दे दो। ठीक है, मैं दे दूंगा। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश कैसे हैं रखे आप? जरकुताए। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जरा बेच दी तुमने? हाँ, फिर तो हमारा फर्ज बनता है
कि कई खवातीन से तुम्हारे लिए सिपाहियों वाला लिबास और जरा तैयार करवाएं। जब तक उस्मान साहब आएंगे तब तक वो तैयार कर लेंगी। सिपाहियों वाला लिबास? हाँ, और इसकी कीमत दाऊद उस्ताद देंगे। कुमराल अब्दाल कहते थे उन्हें इस लड़के से पूरी उम्मीद है मोहतरम शेख। नहीं उस्मान साहब, कुमराल अब्दाल की फिरासत को कम न समझें। अस्तगफिरुल्लाह शेख मोहतरम, अस्तगफिरुल्लाह। कुमराल अब्दाल ने जरकुताए के कल्ब को रोशन किया, एक हिलाल की तरह। वो हिलाल बामसी साहब के साथ बढ़कर आधा चांद हो गया और फिर वो चांद आपकी रोशनी से मुकम्मल चांद बन गया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उस्मान साहब, उसने मुझे बताया कि उसके दिल में पहली दफा यह आग तब रोशन हुई जब उसने आपको नमाज पढ़ते देखा। थोड़ा पानी मिलेगा? नमाज पढ़ने के लिए वजू करना है मुझे, उसके बाद हम लोग रवाना होंगे। क्या ये नमाज का वक्त है? और हमारे दुश्मन? अपने रब के सामने झुके बगैर हम कोई काम नहीं करते बल्कि है। इसको देखो, अगर हम चाहें तो इसका गला काट सकते हैं। वो हर चीज से बेखबर है। अपने अकीदे के लिए शहीद होना मुसलमानों की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। इसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है। अगर हमारे पास इस जितना मजबूत अकीदा होता तो सारी दुनिया हमारी गुलाम होती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ, तो ऐसा है मोहतरम शेख, वाकई ऐसा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोहतरम शेख, सुल्तान चाहते हैं कि हम यूं जाहिर करें कि हम मंगोलों के ताबे हैं, लेकिन उमर साहब मेरा मंसूबा बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हम मामूली सी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो मेरे हुक्म की नाफरमानी करके तो गाय पर हमलावर होते हैं और सुल्तान के साथ मुआहिदे को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा जवाब सख्त होगा। अगर ये तनाजा दुश्मनी में बदल गया तो तुर्कमानों के लिए यह अच्छा नहीं होगा उस्मान साहब। बिल्कुल ऐसा ही है शेख, ऐसा ही। हालात उसी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह ताला एक मकसद रखने वालों को एक ही रास्ते पर चलाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शेख, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप जा सकते हैं उस्मान साहब। शुक्रिया। अब ये हमारा फर्ज है मेरे दोस्तों कि हम दोनों सरदारों को एक ही राह पर लाने की कोशिश करें, वरना तुर्कमान बर्बाद हो जाएंगे।